Good afternoon class. Today I am going to take class on subject pharmacology and the topic is drugs used on respiratory system, which is coming under unit 5. So in previous class I had taught you about एंटी-अस्थमेटिक ड्रग्स, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था ब्रोंकोडायलेटर्स। आज हम देखेंगे corticosteroids. So firstly we'll see mechanism of action. So they prevent the release of or contract the bronchial mediators, that is kinin, serotonin, histamine, that cause tissue inflammation responsible for edema and airway narrowing. मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होता है वो क्या करता है, जो ब्रोंकियल मीडिएटर्स होता है उसके रिलीज को प्रिवेंट करता है। मतलब उस जो ब्रोंकियल मीडिएटर्स जो काइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन जो होते हैं, जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके रिलीज को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है या फिर वीक करता है। ओके, सो ड्रग्स आर कमिंग अंडर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट आर प्रेडनिसोलोन, डोज है 5 to 60 mg पर डे इन डिवाइडेड डोज। देन बेक्लामेथाजोन जो कि 100 माइक्रोग्राम्स देते हैं 6 आवर्ली बाय एरोसोल इनहेलेशन। देन ब्यूडेसोनाइड देते हैं 400 माइक्रोग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज। देन फ्लूटिकासोन जो है 100 to 250 माइक्रोग्राम BID बाय एरोसोल। BID मीन्स 2 टाइम डेली। देन बीटामिथाजोन देते हैं 200 माइक्रोग्राम 6 आवर्ली बाय एरोसोल। Then what are the indication of corticosteroids? First is chronic bronchitis. Chronic bronchitis अगर ब्रोंकस में कोई इन्फ्लामेशन है तब हम corticosteroid देते हैं। Then allergic rhinitis, अगर नाक में कोई इन्फ्लामेशन है तब हम corticosteroid देते हैं। Respiratory inflammatory disease है तब उस कंडीशन में दिया जाता है। Bronchial asthma, अगर अस्थमा है that case also we can give कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन प्रोफाइलैक्सिस इन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, मतलब अगर एक्सरसाइज करते समय अस्थमा होता है तभी भी हम क्या देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन एलर्जिक रिएक्शन है कोई, दैट टाइम ऑल्सो वी कैन गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी, अगर ड्रग से कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहे हैं एंड दैट टाइम वी डोंट गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देन सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तभी भी नहीं दिया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इन प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड यूज इफ पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिस्क टू फीटस। अब प्रेग्नेंट लेडी में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉशियसली मतलब ध्यानपूर्वक दिया जाता है क्योंकि फीटस को कोई रिस्क ना हो, इसलिए हम फीटस को कोई रिस्क ना हो इस वजह से हम प्रेग्नेंट लेडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते हैं। देन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हॉर्सनेस, आवाज़ क्या भारीपन हो जाता है तो उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से। देन कैंडिडा इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओरोफैरेंजियल इरिटेशन, मतलब ओरल एंड फैरिंग्स में इरिटेशन हो सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म आफ्टर इनहेलेशन ऑफ ड्राई पाउडर, मतलब अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन पाउडर फॉर्म हम लेते हैं तो ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन में जनरली नॉट रिपोर्टेड बट कैन बी फाइंड ड्रग स्पेसिफिक, मतलब इसका कोई ड्रग इंटरेक्शन रिपोर्टेड नहीं है। देन नाउ विल सी nursing responsibility while giving corticosteroids. First, nurse should instruct the patient to rinse his mouth after using inhaled steroid. मतलब अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहा है इन्हेलेशन के रूप में तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि पेशेंट अपना माउथ अच्छे से वॉश करे। देन नर्स शुड टीच द पेशेंट टू यूज ब्रोंकोडायलेटर सेवरल मिनट्स बिफोर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्हेलर। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, अगर पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर भी चल रहा है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी चल रहा है तो पेशेंट को बोलना है पहले ब्रोंकोडायलेटर्स लेना है, देन आफ्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्हेलर लेना है। देन रिंस माउथ आफ्टर यूजिंग इनहेल्ड स्टेरॉइड्स। पहले भी मैंने बताया अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं इन्हेलर के रूप में तो इन्हेलेशन के रूप में ले रहे हैं स्टेरॉइड्स तो माउथ वॉश करना है। देन यूज़ एंड केयर फॉर इन्हेलर प्रॉपरली, हाउ टू यूज़ इन्हेलर एंड
हाउ टू केयर इनहेलर, वी शुड टीच द पेशेंट. नाउ नेक्स्ट एंटीएस्थेमेटिक एजेंट्स इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स. मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करता है, जो मास्ट सेल होते हैं उसको स्टेबलाइज करता है. मतलब मास्ट सेल मीन्स जो लिम्फोसाइट है, इंस्नोफिल्स है लाइक स्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइनेंस जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं. तो इसके जो एक्टिविटी होते हैं, मास्ट सेल की जो एक्टिविटी होती है उसको इनहिबिट करता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर. देन ड्रग्स यूज्ड अंडर मास्ट सेल स्टेबलाइजर. फर्स्ट इज क्रोमोलिन सोडियम जो कि 20 mg 4 times a day देते हैं. ड्रग इज सोडियम क्रोमोग्लाइसाइड जो कि जिसका डोज है 20 mg 6 hourly देते हैं. देन कीटोटिफिन होता है 1 to 2 mg OD और BD मतलब once a day दे सकते हैं या फिर twice in a day दे सकते हैं. देन व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर. टू प्रिवेंट अस्थमा हम देते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर. अस्थमेटिक अटैक्स आते हैं तब देते हैं. अगर ब्रोंकोस्पाज्म है या फिर कोई इन्फ्लामेशन है ब्रोंकस में तब हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं. देन एलर्जिक रिएक्शन है तब देते हैं. राइनाइटिस या फिर कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस में भी हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर. अगर कोई एलर्जिक हिस्ट्री है मास्ट सेल स्टेबलाइजर से तो इन दैट कंडीशन हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर नहीं देते हैं पेशेंट को. इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर. थ्रोट इरिटेशन हो सकता है. देन नेजल इरिटेशन भी हो सकता है. वेट गेन भी हो सकता है. हेडेक, ड्राउजीनेस हो सकता है. स्लीप, ड्राउजीनेस मीन स्लीपीनेस होता है. देन ड्राई माउथ, माउथ ड्राई हो सकता है. डिजीनेस हो सकता है. डिजीनेस को हम लोग बोलते हैं गिडीनेस या फिर वर्टिगो भी बोलते हैं. तो then next is drug interaction. Drug interaction not reported. What are the nursing responsibilities while giving mast cell stabilizer? Nurse should monitor drug adverse reaction. नर्स को ड्रग एडवर्स रिएक्शन को मॉनिटर करना होता है. इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को दैट कि ड्रग जो है इज़ नॉट इफेक्टिव इन एन एक्यूट अटैक. देन नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट हाउ टू यूज़ मीटर डोज इनहेलर और नेबुलाइजर. मतलब पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि इनहेलेशन कैसे लिया जाता है, इनहेलर का यूज़ कैसे करना है, पेशेंट को बताना है. देन इफ मोर देन 1 इनहेलेशन इज ऑर्डर, एडवाइज पेशेंट टू वेट 1 to 2 minutes बिफोर टेकिंग सेकेंड पफ. मतलब अगर 2 इनहेलेशन दिया गया है, ऑर्डर किया गया है डॉक्टर के द्वारा, तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप 1 by 1 पफ लें. मतलब जो भी इनहेलेशन ले रहे हैं वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन उसके बीच का वो 1 to 2 minute होना है. Then if the patient is also receiving an inhaled bronchodilator, advise the patient to use bronchodilators first to open the airway and then wait approximately 5 minutes before using cromolyn sodium to minimize its effectiveness. मतलब अगर पेशेंट को एडवाइस किया गया है, ऑर्डर किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया ब्रोंकोडायलेटर या फिर ब्रोंकोडायलेटर एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर या फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तो पेशेंट को पहले ब्रोंकोडायलेटर लेने के लिए बोलना है. देन आफ्टर जो क्रोमलिन सोडियम जो आपका ड्रग आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर में वो लेने के लिए बोलना है पेशेंट को. सो आज हमने पढ़ा कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर. नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे. सो थैंक यू क्लास.